नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं घर का नींव यानी भूमि पूजन किस दिशा में होना चाहिए। क्योंकि कुछ पंडित लोग सिर्फ ईशान कोण में ही घर का नींव रख देते हैं, जो सही नहीं है। क्योंकि घर का नींव या जिस भूमि पर आप घर बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उस भूमि को देखिए कि कूड़ा करकट इत्यादि भूमि में पड़ा हो, उस भूमि पर हो तो उसे बाहर निकलवा देना चाहिए। नहीं तो कुछ लालच में कि इतना भराव में बचत हो जाएगा, उसके लालच में आपको कहीं नुकसान ना उठाना पड़े। तो कृपया देख लीजिए कि उस प्लॉट में जिसमें आप भूमि पूजन कर रहे हैं उसमें कूड़ा करकट इत्यादि ना भरा हो, हड्डी किसी भी जीव का हड्डी ना पड़ा हो, नहीं तो फिर बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। और घर जब निर्माण हो जाता है तो उसके बाद अगर दिक्कत आती है तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है और उसका कोई उपाय समाधान नहीं हो पाता है। क्योंकि घर में इतना धन लग जाता है कि लोग पहले ही टूट जाता है और उसके बाद अगर कोई परेशानी हो जाए तो बहुत दिक्कत आती है। तो दोस्तों, अब भूमि पूजन किस दिशा में किया जाए। तो भूमि पूजन अगर देवालय बना रहे हैं या गृह आरंभ कर रहे हैं, पहले सबसे पहले घर बनाने के बारे में बताऊं। अगर गृह आरंभ कर रहे हैं तो अगर अप्रैल का महीना चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए 14 अप्रैल से 14 जून तक अगर गृह आरंभ कर रहे हैं तो वायव्य दिशा में आपको भूमि पूजन वो नींव रखनी चाहिए। फिर से सुनिए, 14 अप्रैल से 14 मई तक अगर भूमि पूजन हो रहा है तो वो वायव्य दिशा में। अब सुनिए, और उसके बाद अगर 14 मई से जून और जुलाई 14-15 जुलाई तक अगर भूमि पूजन आप कर रहे हैं तो नैऋत्य कोना में भूमि पूजन करना चाहिए। और अगर आप 14 जुलाई से अगस्त सितंबर 14 सितंबर तक अगर भूमि पूजन कर रहे हैं तो अग्नि कोण में करना चाहिए भूमि पूजन। और अगर सितंबर के बाद, क्योंकि जुलाई अगस्त और सितंबर ये अग्नि कोना में करना चाहिए 14 सितंबर तक। और उसके बाद 14 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 14 दिसंबर तक ईशान कोना में करना चाहिए, ईशान कोना। अब फिर से सुन लीजिए एक बार, जब सूर्य पहले यानी मेष राशि में हो तो वायव्य दिशा में वायव्य कोने में भूमि पूजन करें। सूर्य वृष, मिथुन और कर्क का हो तो उस समय नैऋत्य दिशा में भूमि पूजन करें। और सूर्य अगर सिंह, कन्या और तुला राशि में स्थित हो तो अग्नि कोण में भूमि पूजन करना चाहिए। और वृश्चिक, धनु और मकर राशि में जब सूर्य हो तो ईशान कोना में करें। और वहीं कुंभ और मीन का जब सूर्य हो तो उस समय वायव्य दिशा में करें। वायव्य दिशा में
भूमि पूजन करना चाहिए। अब क्योंकि अगर इसका विपरीत करते हैं तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कहा गया है फन दाबे त्रिया डसे पूछ दवे भरतार, जो कोई दाबे मध्य में होई कुटुंब संघार। जो कोई शेषनाग के मुख पर से मकान का नींव रखकर चिनाई शुरू करते हैं, उस मालिक की स्त्री बीमार रहती है, पत्नी बीमार रहती है। और इसी तरह अगर पूछ से प्रारंभ करते हैं तो गृहकर्ता का जो गृहस्वामी है वो उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, और मध्य में अगर बीच में तो परिवार वालों को कष्ट होता है। इसलिए शेषनाग के चाल को बचा कर चलना चाहिए। तो इन जो महीना में हमने बताया है ये शेषनाग का, अब शेषनाग जैसे कि मान लीजिए अग्निकोण में है, तो अग्निकोण में अगर अग्निकोण में शेषनाग है तो उसके बाद आप उनका मुख अग्निकोण में है और पीठ चला जाता है नैऋत्य कोण में, और उसका जो पूँछ है वो वायव्य में, तो ईशान कोना खाली हो गया। तो ईशान में इसी प्रकार से हर 3 मास पर शेष का जो मुख है वो इसलिए शेषनाग के फन को बचा कर चलना चाहिए। इसलिए नींव रखने का, भूमि पूजन का हमने आपको जो कोना बताया है, कोशिश करें कि इसी कोने में भूमि पूजन हो, नहीं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कूड़ा करकट बिल्कुल ही उस प्लॉट में ना हो। अगर सोचेंगे कि थोड़ा सा मुझे फ़ायदा हो जाएगा 2, 4, 5 टेलर मट्टी मिलवा का, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि तत्काल का फ़ायदा ना देखकर आगे भविष्य का फ़ायदा देखें। क्योंकि अगर कूड़ा करकट गंदा वस्तु आपके घर के नीचे दबा है, गंदा कपड़ा दबा है, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि उसी पर आप हर कार्य करेंगे, उसके ऊपर परत डाल देंगे आप, और परत जब डाल देंगे तो वो जैसे फर्श डाल देंगे तो वो आपको प्रभावित रहेगा ही, वो प्रभावित करेगा ही। जो गंदी वस्तु है नीचे दबा हुआ, बच्चे के पढ़ाई में मन नहीं लगना, आपका स्वास्थ्य, गृह स्वामी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना, इस प्रकार का दिक्कत या मन में उत्तेजना, मन अशांत रहना, इस प्रकार का दिक्कत आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि भूमि पूजन वह भूमि सही दिशा में हो, सही मार्ग में हो, तो आपके लिए अति उत्तम है। इसी के साथ जय श्री